19वीं सदी की डंगिन बगावत चीनी तारीख का एक अहम वाक़या था जिसमें नस्ली कशीदगी, मजहबी झगड़े और सियासी हलचल शामिल थे। 1862 में शुरू हुई और 1877 तक जारी रही। इस बगावत की क़यादत डंगिन लोगों ने की, जो चीनी नस्ल का एक मुस्लिम नस्ली गिरोह है जो बुनियादी तौर पर शुमाल मगरबी चीन में मुकीम है। ये बगावत सवाल पजीर चिंग ख़ानदान के पस मंज़र में सामने आई, जो अंदरूनी इख्तिलाफ, गैर मुल्की तजावुज़ात और माशी जमूद से दो चार थे। दंडान हुई मुसलमानों की औलाद जो सदियों पहले चीन में आबाद हुए थे, चिंग सल्तनत के अंदर खुद को पसमानदा और मजलूम पाया। इक्तिसादी मुश्किलात, ज़्यादा टैक्सों और ज़मीन की क़िल्लत की वजह से डंगिन की आबादी में नाराज़गी को हुआ देती है। मज़ीद बरा चीन हुकूमत और हान चीनी आबादकारों के सकाफती और मजहबी इम्तियाज़ ने डंगनों को मरकज़ी धारे के मुआशरे से मज़ीद दूर कर दिया। डंगिन कम्यूनिटी के अंदर क़ियादत बशमूल मजहबी शख्सियात, दौलतमंद ताजिरों और मकामी अशराफिया ने बगावत की क़ियादत की। उन्होंने माशी इस्तेहसाल, सकाफती जबर और मजहबी जुल्म और सितम पर शिकायत की अपील करके हिमायत को मुतहर्रिक किया। ख़ानदानी, कबीले और मजहबी ताल्लुकात के नेटवर्क के ज़रिए उन्होंने एक मरबूत बगावत का एहतमाम किया जिसका मकसद चिंग अथॉरिटी को चैलेंज करना और डंगिन की खुद मुख्तारी पर जोर देना था। ये बगावत फ़ौजी मुहिम्मात की एक सीरीज़ में सामने आई जिसकी खुसूसियात गुरिल्ला हिकमत अमली, मुहासरा जंग और सख्त लड़ाइयाँ थीं। शुमाल मगरबी चीन के नाहमवार इलाके से वाकिफ डंगिन फोर्सेस ने चीन फौजियों को पीछे छोड़ने के लिए हिट एंड रन की हिकमत अमली इस्तेमाल की। उन्होंने पहाड़ी इलाकों और तस्वीराती तौर पर अहम मकामात पर मजबूत किले कायम कर लिए, जिससे हुकूमती अफवाज के लिए उन्हें हटाना मुश्किल हो गया। चीन हुकूमत ने फ़ौजी ताकत और सिफारती इक़दामात के इम्तिजाज के साथ बगावत का जवाब दिया। इलियट फ़ौजी यूनिट्स बशमूल ग्रीन स्टैंडर्ड आर्मी और बैनरमैन बगावत को दबाने के लिए तैनात किए गए थे। इसके साथ ही किंग कोर्ट ने डंगिन की क़ियादत में दाखिली तकसीम का इस्तेहसाल करने वालों को मुआफ़ी की पेशकश करके डंगिन इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश की। डंगान की बगावत ने ख़ित्ते को काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुँचाया, लेकिन आखिरकार चीन की हुकूमत को ख़त्म करने में नाकाम रहा। चीन हुकूमत अगरचे तनाज़ात की वजह से कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो बागी इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गए। बगावत के बाद चीन हुक्काम ने मुतासरा इलाकों की तामीर नो और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए, जिनमें आबादकारी के प्रोग्राम और बुनियादी ढांचे की तरक्की शामिल है। अपनी नाकामी के बावजूद डंगिन बगावत ने चीनी तारीख़ पर एक देरपा मीरास छोड़ी। इसने किंग सल्तनत के अंदर नस्ली तनव्वुअ और मजहबी तकसीरीत के चैलेंजों को उजागर किया, जबकि जबर के सामने अक़लियती बरादरियों की लचक को भी उजागर किया। इस बगावत ने बाद की दहाइयों में डंगान की आबादी को पसमानदा करने में अहम किरदार अदा किया और हान चीनियों में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को हुआ दी। आखिर में 19वीं सदी की डंगिन बगावत चीनी तारीख़ का एक पेचीदा और नतीजा खेज़ बाब था। इसने चीन सल्तनत के अंदर नस्ली और मजहबी गिरोहों के दरमियान गहरे तनाव के साथ साथ पसमानदा कम्यूनिटीज़ के दरमियान खुद मुख्तारी और शनाख्त के लिए वसीतर जिदोजहद की अक्कासी की। अगरचे बिलाखिर दबा दिया गया, ये बगावत चीनी मुआशरे में इंसाफ और मुसावात के लिए पायदार जिदोजहद की एक पुरजोश याद दहानी के तौर पर काम करती है।